विशाल मशीन लगातार खुदाई कर रही है, करोड़ों की कीमत वाली, टन भर वजन वाली ड्रिल जो बिना रुके बिना थके धरती की परतों को काटती जा रही है। और तभी अचानक मशीन एक झटके से रुक जाती है। अलार्म बज जाते हैं। इंजीनियरों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उन्हें लगता है शायद मशीन टूट गई, शायद पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। घंटों तक उस मशीन को निकालने की कोशिश होती है और जब आखिरकार उसे ऊपर लाया जाता है तो उसके साथ जो चीज बाहर आती है उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान कुछ क्षणों के लिए खामोश हो जाता है। वो मिट्टी नहीं थी, पत्थर नहीं था, वो थी पिघली हुई चट्टान, एक ऐसा पदार्थ जो आमतौर पर सिर्फ जीवित ज्वालामुखी के दिल में मिलता है। मतलब इंसान गलती से धरती के उस हिस्से तक पहुंच गया था जहां तापमान हजारों डिग्री होता है, जहां सब कुछ पिघल जाता है, जहां धरती की सबसे खतरनाक ऊर्जा बंद है, मैग्मा। ये कोई साधारण गलती नहीं थी। अगर ड्रिल कुछ सेकंड और चलती तो शायद इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज होती जो पूरे क्षेत्र को मानचित्र से मिटा सकती थी। इस मिशन का नाम है क्राफ्ला मैग्मा टेस्ट बेड यानी KMT। यह दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इंसान सीधे मैग्मा तक ड्रिल करेगा, वो भी किसी भूलवश नहीं बल्कि पूरी तैयारी, वैज्ञानिक समझ और अद्भुत तकनीक के साथ। सवाल यह नहीं है कि यह प्रयोग खतरनाक है या नहीं, सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या होगी। अगर यह सफल हुआ तो तेल, कोयला, गैस, सूरज, हवा, किसी भी पारंपरिक ऊर्जा की जरूरत नहीं बचेगी। इंसान के पास होगी ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो परिणाम उतने ही भयानक हो सकते हैं जितने किसी सुपर वोल्केनो विस्फोट के। लेकिन क्यों चुना गया आइसलैंड? इसका जवाब उसकी जमीन में छिपा है। आइसलैंड दुनिया का वह देश है जहां धरती अंदर से लगातार जलती है। यहाँ हर जगह भाप है, गर्म पानी है, उबलती चट्टानें हैं। इसे लैंड ऑन फायर एंड आइस कहा जाता है। एक ओर बर्फ, दूसरी ओर धरती का सबसे गर्म और खतरनाक दिल। यहाँ की जमीन के नीचे मैग्मा चेंबर सतह के बेहद करीब है। यही वजह है कि आइसलैंड ने दुनिया से पहले जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 2009 की वह गलती सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वह एक संकेत था कि धरती के भीतर अनंत ऊर्जा छिपी है। बस उसे समझदारी, तकनीक और साहस के साथ छूना होगा। और अब 2026 में दुनिया देखेगी कि इंसान पहली बार धरती के पिघले हुए दिल के सामने खड़ा होगा। सवाल यह है, हम सीमा पार कर रहे हैं या एक नया भविष्य बना रहे हैं? यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह मानव साहस की परीक्षा है। दोस्तों, अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां असली खेल शुरू होता है, धरती के पिघले हुए दिल तक पहुंचने की तैयारी। सुनने में यह सब बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन हकीकत में यह धरती का सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग मिशन है। क्योंकि अब ड्रिल मशीन को सिर्फ मिट्टी या पत्थर नहीं काटने, बल्कि उन चट्टानों को छेदने जाना है जो आग में जन्मी हैं, जो लगातार उबल रही हैं, फैल रही हैं और कभी भी फट सकती हैं। इस मिशन में जिस ड्रिल का इस्तेमाल हो रहा है वो कोई आम मशीन नहीं है। इसे खास धातुओं और हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट अलॉय से बनाया गया है। क्योंकि जैसे जैसे ड्रिल नीचे उतरती जाती है, तापमान एक एक कदम पर बढ़ता जाता है। कुछ 100 डिग्री, फिर 1000, फिर उससे भी ज्यादा। लगभग 2 किलोमीटर नीचे की गहराई पर वह जोन शुरू होता है जिसे मैग्मा चेंबर का किनारा कहा जाता है। वहाँ तापमान 1200 सेल्सियस से ऊपर होता है और वहाँ जरा सी गलती और सब कुछ राख। इसलिए इंजीनियर ड्रिल को सीधे मैग्मा में नहीं घुसाते। पहले ड्रिल नीचे जाती है, रास्ता बनाती है और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर खींच लिया जाता है। इसके बाद उस ड्रिल से बने रास्ते में स्पेशल स्टील पाइप लगाए जाते हैं जो इस आग जैसे तापमान में भी न पिघले न टूटे। ये पाइप्स साधारण स्टील के नहीं होते, ये सुपर अलॉय होते हैं जिन पर जहरीली गैसें, भाप, दबाव और जबरदस्त गर्मी एक साथ असर करती है। लेकिन फिर भी वे टूटते नहीं। ये पाइप किसी नाड़ी की तरह है, धरती के पिघले हुए दिल तक जाने वाली एक पतली सुरक्षित सुरंग। और अब असली जादू शुरू होता है। इन पाइप्स के अंदर भेजे जाएंगे अत्याधुनिक सेंसर। ये सेंसर ऐसे हैं जैसे आप धरती के दिल की धड़कन सुन रहे हो। ये बताएंगे कि मैग्मा अंदर कैसे चलता है, कैसे घूमता है, कब दबाव बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। सोचिए, आज तक वैज्ञानिक ज्वालामुखी फटने का अंदाजा सिर्फ कंपन और धुएं से लगाते थे। आप और मैं मौसम का अपडेट देखते समय जैसा डेटा देखते हैं, वैसा डेटा अब पहली बार पृथ्वी के पिघले हुए अंदरूनी हिस्से से मिलेगा, लाइव, रियल टाइम। लेकिन यहाँ सवाल आता है, क्या ऐसा करना सुरक्षित है? क्या ज्वालामुखी फट सकता है? वैज्ञानिकों ने इस सवाल पर 15 साल रिसर्च की है और उनका कहना है कि यह जोखिम बहुत कम है। क्योंकि ड्रिलिंग से जो छेद बनता है वो सुई की नोक जितना पतला होता है। बड़ा धमाका तब होता है जब दबाव बंद जगह में फंस जाता है। लेकिन यहाँ उस छेद से दबाव धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, जैसे आप किसी प्रेशर कुकर की सीटी से भाप निकलते देखते हैं। अगर भाप निकलती रहेगी तो कुकर फटेगा नहीं, यानी दबाव घटता है, बढ़ता नहीं। इसलिए ज्वालामुखी को भड़काने की बजाय यह उसे शांत करता है। लेकिन अब सोचिए, इस जोखिम भरे ऑपरेशन के बदले मानव जाति क्या पाने जा रही है? यही है इस मिशन का सबसे चमकदार हिस्सा, अनंत, स्वच्छ, 24 घंटे चलने वाली ऊर्जा।